हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। उसी सीरीज में हमारे पास ये सब्जेक्ट है, दैट इज इकोनोमेट्रिक्स। उसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आर्च और गार्च मॉडल, जो कि वोलेटिलिटी को मेजर करने के मॉडल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज आपके डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटिलिटी और साथ के साथ आर्च और गार्च मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, वोलेटिलिटी का मतलब होता है अप्स एंड डाउन इन द मार्केट, राइट। अब आपको पता है कि शेयर मार्केट के जो प्राइजेस हैं वो किस तरीके से फ्लक्चुएट होती हैं। तो जो फ्लक्चुएशंस हम लोग देखते हैं, जो वेरिएंस हम लोग देखते हैं, वो ही वोलेटिलिटी है। और वोलेटिलिटी यानी जो वेरिएंस है, जो जिसको इसका जो मेजर करा जाता है वोलेटिलिटी, वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से ही मेजर करा जाता है। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम हमने आपको बनाया, हाई वोलेटाइल। हाई वोलेटाइल का मतलब होगा लेस स्टेबिलिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जो है वेरिएशंस है। और लो वोलेटाइल में क्या है, मोर स्टेबिलिटी। आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको पैटर्न नजर आ रहा है। तो यहाँ स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, वेरिएबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। लेकिन देखिए, जो हाई वोलेटिलिटी होती है यानी जो हाई वेरिएबिलिटी होती है, वो अनसर्टेनिटी को लेकर आती है और अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर कोई भी इन्वेस्टर रिस्क टेकर है, तो आपको पता है जहां रिस्क ज्यादा होगा वह रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो अगर आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही जो है प्रॉफिटेबल सिचुएशन होने वाली है। तो वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर का जो एटीट्यूड होता है इन्वेस्टमेंट के प्रति, वो दो चीजों को लेकर होता है कि उससे मिलने वाला रिटर्न क्या है मेरा, और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्या है। ठीक है ना। तो रिटर्न को मेजर करने के लिए मीन का इस्तेमाल करा जाता है और रिस्क को मेजर करने के लिए वोलेटिलिटी का मेजरमेंट होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस को देखा जाता है। तो इन्वेस्टर जो होता है वो बेसिकली फोरकास्ट करना चाहता है कि मेरा रिटर्न क्या होगा और कॉरस्पॉन्डिंगली उसका मेरा रिस्क क्या होगा, राइट। तो रिटर्न को मेजर करने के लिए मीन मॉडल का इस्तेमाल करा जाता है और रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग आर्च और गार्च मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आर्च और गार्च मॉडल जो है वो बेसिकली वोलेटिलिटी को शो करता है कि कितनी वेरिएबिलिटी है, कितनी वोलेटिलिटी है। तो बेसिकली आपको समझ में अगर आया हो, तो एक इन्वेस्टर का जो एटीट्यूड होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है कि उससे मिलने वाला रिटर्न कितना है। तो रिटर्न की मेजरमेंट तो हमारी मीन से हो जाएगी। और जो रिस्क है, जो कि काफी वोलाटाइल है, रिटर्न भी देखिए, रिटर्न भी काफी वेरिएबल होता है, क्योंकि कंपनी में जो आपकी रिटर्न होंगे वो फिक्स नहीं रह सकते, राइट। तो जो आपके पास रिटर्न का परस्पेक्टिव है और जो रिस्क का परस्पेक्टिव है, उसको मेजर करने के लिए वोलेटिलिटी देखी जाती है और वोलेटिलिटी चेक करने के लिए ही हम आर्च और गार्च मॉडल का जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम लीनियर मॉडल की बात करते हैं, जो कि हम पहले भी बात कर चुकी हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स, राइट, प्लस म्यू। तो इस मॉडल के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिन्हें डिस्कस नहीं किया जाता, कुछ फाइनेंशियल फीचर्स होती हैं जिन्हें डिस्कस नहीं करा जाता। जैसे कुछ टर्म्स है हमारे पास, लेप्टोकर्टोसिस या वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग, जिसे पूलिंग भी कहा जाता है, और लीवरेज इफेक्ट, जो कि नॉन लीनियर मॉडल में ही हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले लेप्टोकर्टोसिस का क्या मतलब होता है। देखिए, हमने तीन डायग्राम आपके सामने बनाए हैं। ग्रीन कलर का जो है वो काफी फ्लैटर है, इसे बोलते हैं प्लाटियो कर्टोसिस। ठीक है ना। और जो हमने ब्लैक कलर का आपके सामने बताया, दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, जिसमें लेफ्ट साइड पे भी उतनी ही चीजें होंगी जितनी राइट साइड पे होंगी। फिर आप देखिए, सबसे हाइट वाली चीज हमने बनाई है, दैट इज लेप्टोकर्टोसिस। ठीक है ना। और ये जो डायग्राम हमने आपके सामने बताया है, ये जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स है, एक तरीके से समझ लीजिए स्टॉक मार्केट का रिएक्शन है, स्टॉक मार्केट के प्राइजेस है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इस पीरियड की बात है, जनवरी 20 से अप्रैल 20 का जो पीरियड आप देखोगे, तो इसमें जो कर्टोसिस है ये काफी हाई है। ठीक है ना। तो आप इस पीरियड को अगर आप कर्टोसिस देंगे, तो लेप्टोकर्टोसिस पीरियड डिफाइन करा जाएगा। तो लेप्टोकर्टोसिस क्या होता है, जहां पर देखिए, लेप्टोकर्टोसिस अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद पॉजिटिव एक्सेस कर्टोसिस, मीनिंग इट हैज अ फ्लैटर टेल, राइट, एंड ग्रेटर चांस ऑफ एक्सट्रीम इवेंट देन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एक्सट्रीम इवेंट्स को ज्यादा लिया जाता है, राइट। तो लेप्टोकर्टोसिस मतलब जहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत हाई वेरिएशंस देखने को मिल जाए, दैट इज व्हाट लेप्टोकर्टोसिस। उसके बाद आता है वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, तो लो चेंजेस आर फॉलोड बाय लो चेंजेस। मतलब अगर मान लीजिए अप्रैल में कम चेंजेस थे, तो जुलाई में भी उसके मुकाबले में कम चेंजेस है। लेकिन आप देखिए, जनवरी 2020 में अगर ज्यादा चेंजेस हैं, तो अप्रैल 2020 में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंजेस है। तो वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का मतलब है ये क्लस्टर है। देखिए, high changes are followed by high changes and low changes are followed by low changes, that is what volatility clustering या फिर pooling।
क्लियर। तो वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना है जहां लार्जर चेंजेस जो है वो लार्जर चेंजेस शो करेंगे, जैसे कि अभी आपको जनवरी से अप्रैल का नजर आ रहा है, और स्मॉलर चेंजेस आर फॉलोड बाय स्मॉलर चेंजेस, राइट। लीवरेज इफेक्ट क्या होता है, लीवरेज इफेक्ट क्या होता है कि जनरली जो न्यूज होती है, जो आपके पास नेगेटिव रिटर्न्स का न्यूज है, वो ज्यादा इफेक्टेबल होगा कंपैरेटिवली पॉजिटिव रिटर्न्स का। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई नेगेटिव न्यूज फैल गई, तो उसका इंपैक्ट आपको रिटर्न्स पर या फिर स्टॉक मार्केट में ज्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली कोई पॉजिटिव न्यूज अगर मार्केट में आ रही है, तो उसे बोलते हैं लीवरेज इफेक्ट। तो नेगेटिव रिटर्न्स हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस और फ्यूचर वोलेटिलिटी देन पॉजिटिव रिटर्न्स। तो कोई बैड न्यूज है या कोई नेगेटिव शॉक्स है, उनका उनका जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा मार्केट में, वो बहुत ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है, और कंपैरेटिवली अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, उसका इफेक्ट हमें कम देखने को मिलता है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो वोलेटिलिटी मेजर करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेप्टोकर्टोसिस, क्लस्टरिंग एंड लीवरेज इफेक्ट, राइट, जो कि हमें इस गिवन डायग्राम में भी बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। अब हमारे पास जो वोलेटिलिटी है उसे क्यों मेजर करना है, अभी हमने आपको बताया कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो फोरकास्ट करता है बिफोर इन्वेस्टिंग कि मुझे उसे रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कितना मिलेगा। तो जो रिस्क और रिटर्न का फैक्टर है, वो वहां की मार्केट की वोलेटिलिटी से ही मेजर होता है। तो बेसिकली वोलेटिलिटी मेजर करने के लिए ही आर्च और गार्च मॉडल का इस्तेमाल करा जाता है, कि जो नॉन लीनियर मॉडल्स है। देखिए, मॉडल्स लीनियर इन मीन और वेरिएंस थे, सीआरआरएम और आर्मा मॉडल, ये मीन भी लीनियर था और वेरिएंस भी लीनियर था। लेकिन अब आर्च और गार्च मॉडल की अगर बात करें, तो यह मीन तो लीनियर है, लेकिन जो वेरिएंस है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। दैट इज व्हाट आर्च एंड गार्च मॉडल ऑल अबाउट, और इन्हें नॉन लीनियर मॉडल भी बोला जाता है। ये जनरली फोरकास्टिंग वोलेटिलिटी को फोरकास्ट करने के लिए कि वेरिएबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, उसको, यानी वेरिएंस कितना ज्यादा होगा, वेरिएशंस आपको कितने ज्यादा देखने को मिलेंगे, उसको मेजर करने के लिए हम आर्च और गार्च मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आर्च क्या है, आर्च को समझने की कोशिश करते हैं। आर्च इज नथिंग बट द शॉक इन द मार्केट, ठीक है ना। मार्केट में क्या शॉक आया, उसको मेजर करता है आर्च। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, और जो ये शॉक होता है, इसी को हेटेरोस्केडासिटी पैरामीटर बोला जाता है। अब ये हेटेरोस्केडासिटी पैरामीटर का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं हम 3 दिन का जो है वो अपना स्टॉक मार्केट का रेट ले लेते हैं। हमने प्रिडिक्ट करा था 20,000 का रेट रहेगा, लेकिन एक्चुअल रेट 21,000 है। तो रेजिडुअल जो एरर आ गया वो 1,000 का आ गया। डे 2 में आपने प्रिडिक्ट करे 20,000 का रेट रहेगा, लेकिन जो है एक्चुअल रेट आ गया 22,000 का, 2,000 का रेजिडुअल आ गया। इसी तरीके से अगर आपने थर्ड डे में 20,000 का रेट लिया और 19,000 का आ गया आपके पास, तो रेजिडुअल जो है वो -2,000 आ गया। तो बेसिकली जो ये रेजिडुअल्स हैं, ये जो वेरी कर रहे हैं, जो रेजिडुअल्स में आपको वेरिएशंस नजर आ रहे हैं, जो वेरिएशंस नजर आ रहे हैं, जो हेटेरोस्केडासिटी का मतलब ये होता है डिफरेंस वेरिएंस। मतलब यहाँ पर आप देखिए 1,000 अलग है, 2,000 अलग है, -2,000, ये तीनों टर्म्स क्या है, डिफरेंट है ना। तो जो वेरिएंस है उसमें भी वेरिएशंस नजर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमने डिफरेंस निकाला, इन डिफरेंस में भी डिफरेंस है ना, 1,000, 2,000, -2,000। इसको ही हेटेरोस्केडासिटी कहा जाता है, और हेटेरोस्केडासिटी की वजह से ही ये शॉक कहलाता है मार्केट के अंदर, और इसी शॉक को मेजर करता है आर्च, राइट। तो बेसिकली आर्च इज नथिंग बट द शॉक इन द मार्केट। और ये शॉक क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ हेटेरोस्केडासिटिक पैरामीटर। हेटेरोस्केडासिटी पैरामीटर मतलब जो रेजिडुअल की वैल्यू है, वो हर बार क्या कर रही है, चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चेंज ऑफ रेजिडुअल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ शॉक इन द मार्केट। डज आर्च गिव शॉक इन द मार्केट। तो आर्च का जो काम है बेसिकली वो इस शॉक को मेजर करने का है, राइट। जबकि गार्च मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो गार्च मॉडल इस जो ये जो शॉक है उसकी लॉन्गिटिविटी को बताता है, उसकी इंटेंसिटी को बताता है, राइट। तो बेसिकली गार्च मॉडल में आर्च मॉडल के फीचर तो ऑटोमेटिकली है, क्योंकि आर्च पता होगा तभी आप गार्च पता करोगे। तो क्या कह रहा है, जो आपने शॉक बताया वो शॉक का इंटेंसिटी कितना होगा, पीरियड क्या होगा, लॉन्गिटिविटी कितना और उसका इफेक्ट कितना होगा, वो आपको गार्च मॉडल बताता है। तो गार्च मॉडल और आर्च मॉडल में बेसिक डिफरेंस ये है कि आर्च मॉडल आपको शॉक के बारे में बताता है कि क्या एक्चुअली में रेजिडुअल्स हैं और क्या वेरिएशंस है, क्या वोलेटिलिटी है। और जबकि गार्च मॉडल आपको ये बताता है कि जो ये शॉक रहेगा वो कितने समय तक रहेगा और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, राइट। अब हम इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि आर्च मॉडल को किस तरीके से दिखाया जाता है, राइट। तो आर्च मॉडल बेसिकली क्या है, वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल्स। अभी हमने आपको दिखाया जो रेजिडुअल्स हमने निकाले 1,000, 2,000, -2,000, तो उनके वेरिएशंस को मेजर करता है आर्च मॉडल, ठीक है ना। तो बेसिकली वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल्स, जो अभी हमने रेजिडुअल्स निकाले थे 1,000, 2,000, -2,000, उनके स्क्वायर्स कर देना, उनका स्क्वायर कर देना, एरर टर्म के स्क्वायर को, पास पीरियड। तो वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल्स, तो ये आपके पास एरर 1 था, एरर 2 था, एरर 3 था, पास पीरियड पर डिपेंड कर रहा था। इन
के एरर्स का स्क्वायर्स का वेरिएशंस निकालना, इनमें कितने चेंजेस आ रहे हैं उसके वेरिएंस को पता करने को आर्च मॉडल कहा जाता है। एंड आर्च मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्कोडासिटी। ऑटो रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये पास्ट पे डिपेंड करता है। कंडीशनल क्यों है? क्योंकि जो वेरिएंस है वो लगातार चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। और हेटेरोस्कोडासिटी क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो कि हर बार जो एरर टर्म है उसमें भी वेरिएशंस आ रहे हैं, तो हेटेरोस्कोडासिटी का मतलब होता है डिफरेंस होना, राइट? तो अभी हमने आपको एक्चुअल और एस्टिमेटेड वाला बताया था, ये एरर है, राइट? इन एरर का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसे आप म्यू से भी दिखा सकते हो और ई से भी दिखा सकते हो। इसी को हम मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये देखिए, यहाँ पर आपने एरर ऑफ द टुडे डिपेंड, ये एरर ऑफ वन डे डिपेंड कर रहा है, उसका स्क्वायर कर दिया आपने, एरर जो निकाला। इसमें एक कांस्टेंट टर्म होगी प्लस एरर ऑफ द डे वन बिफोर, जो आज का है उससे एक दिन पहले का एरर, उससे नेक्स्ट डे का एरर, उससे 2 दिन पहले का एरर, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाती है। इसे बोलते हैं कंडीशनल वेरिएंस। एच टी इज अ कंडीशनल वेरिएंस, राइट? और इसकी वैल्यू जितनी हाई होगी उतना मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा है, और वोलेटिलिटी ज्यादा होने का मतलब है शॉक जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और फोरकास्टिंग करने में आपको उतना ही यूजफुल रहेगा ये, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें गार्च मॉडल की, तो हमने आपको बताया कि गार्च मॉडल सिर्फ क्या करता है? लॉन्गिटिविटी को बताता है, इंटेंसिटी को बताता है कि जो शॉक होगा ये मार्केट में कितने समय तक आपके पास रहेगा। तो गार्च मॉडल क्या है? जी प्लस आर्च, यानी गार्च मॉडल में आर्च मॉडल के सारे कंपोनेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्योंकि जब आप शॉक पता करोगे फिर ही उसकी इंटेंसिटी के बारे में बात होगी ना। तो ऑल द कंपोनेंट ऑफ आर्च मॉडल इज ऑलरेडी देयर, राइट? ऑल द कंपोनेंट ऑफ आर्च मॉडल इज ऑलरेडी देयर। और एक बात याद रखना है कि जो वोलेटिलिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस बात को याद रखना है, वोलेटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और जब भी हम वेरिएंस पता करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। हमें कांस्टेंट चाहिए, जो कि हमने से पहले भी करा। हमें क्या कहते हैं, वेरिएंस चाहिए पिछले टाइम का, और एरर टर्म का स्क्वायर चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपके पास वोलेटिलिटी पता करी गई है। ये गार्च मॉडल है आपके पास। स्टैंडर्ड डेविएशन टुडेज वेरिएंस, देखिए स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ टुडे इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये है आपका आर्च कंपोनेंट, और ये है आपका गार्च कंपोनेंट। तो जो एरर वाला था वो आर्च कंपोनेंट था, उसकी लॉन्गिटिविटी कितनी रहेगी वो प्रीवियस वेरिएंस पे डिपेंड करता है। तो दैट इज गार्च कंपोनेंट, दैट इज आर्च कंपोनेंट, दैट इज कांस्टेंट। तो गार्च मॉडल जो है वो आर्च टर्म और गार्च टर्म से मिलकर बना है। तो बेसिकली जब आप गार्च मॉडल की बात करते हो तो 3 चीजों को निकालना जरूरी है आपके पास। कांस्टेंट टर्म जिसका इफेक्ट होगा ही होगा, आर्च टर्म यानी एरर टर्म का वेरिएंस कितना है, और उसके बाद आपका प्रीवियस वेरिएंस कितना है, उसी पर आपका टुडेज वेरिएंस यानी टुडेज वेरिएबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी, राइट? अब आर्च और गार्च मॉडल में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जो आर्च मॉडल है वो सिर्फ आपको शॉक के बारे में बताता है और उसके वेरिएशंस के बारे में बताता है, लेकिन उसकी लॉन्गिटिविटी कितनी रहेगी, इंटेंसिटी कितनी रहेगी, वो आपको गार्च मॉडल बताता है। अगर हम बात करें, आर्च मॉडल एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, क्योंकि वो पूरी टाइम सीरीज के बारे में बात करता है। लेकिन गार्च मॉडल सिर्फ लॉन्गिटिविटी के बारे में बात कर रहा है, और लॉन्गिटिविटी 2 महीने 3 महीने इतने की हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग वर्क क्लास।